हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एग्रीकल्चर के नए जो 29 कॉलेज 2022 में खोलने की घोषणा गवर्नमेंट ने करी थी, उन्हीं से संबंधित ये अपडेट है, जिसमें कि पूर्व कृषि मंत्री और अभी के जो कृषि मंत्री है उन्होंने अपडेट दिया है। उनका इंटरव्यू है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अपन जानेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगस्त से संचालन होगा कृषि विभाग द्वारा 29 कॉलेजों को शिक्षा विभाग में देने पर विवाद पर पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री आमने सामने। यानी कि जो 29 नए कॉलेज खोले जाने हैं तो उनको है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके अंडर में दिया जाना चाहिए था, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों ने मना कर दिया अपने अंडर में लेने से। अब मना क्यों किया? क्योंकि उनके पास व्यवस्था ही नहीं है, उनको कैसे संचालित करे, आईसीआर से एक्रीडेशन नहीं मिल पा रहा। तो इसकी वजह से है जो अपने राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटियां हैं तो उन्होंने अपने अंडर में लेने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि उनको उच्च शिक्षा विभाग को दे दिया। तो फिर ये जो कृषि मंत्री है, पूर्व कृषि मंत्री और जो अभी के कृषि मंत्री है, वो बोल रहे हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं है। इन्हीं के कुछ इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, उसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखिए यार, सबसे पहली बात तो कि जो 29 कॉलेज खोले गए हैं उनको जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है उन्हीं के अंडर में रहना चाहिए, आईसीआर से एक्रीडेशन होना चाहिए, तभी ज़्यादा बेनिफिट रह पाएगा। अन्यथा आपको पता होगा कई सारी कॉलेजें खुली हुई है और वो यूनिवर्सिटी के अंडर में भी है, लेकिन उनमें पूरी फैसिलिटी नहीं है। अच्छा सा जो भवन होता है वो नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, कई सारी दिक्कतें हैं। तो यार जब अच्छा आईसीआर से एक्रीडेशन होगा, आईसीआर से अच्छा फंड आएगा, तभी सारी व्यवस्था हो पाएगी और तभी डिग्री की वैल्यू रहेगी। अन्यथा ऐसे डिग्री की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। जब आईसीआर से एक्रीडेशन ही नहीं रहेगा तो फिर डिग्री की क्या ही वैल्यू रहेगी। जो कई सारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें बाहर निकाल देते हैं जब आईसीआर से एक्रीडेशन नहीं होता। तो अपन जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पूर्व कृषि मंत्री है वो क्या बोल रहे हैं। डेयरी भूत की तरह खोले जा रहे हैं कृषि कॉलेज, पूर्व कृषि मंत्री। ये पूर्व कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि डेयरी भूत की तरह कृषि कॉलेज खोले जा रहे हैं, जो कि कुछ हद तक सही भी है। एक साथ ही गवर्नमेंट ने 29 कॉलेज की घोषणा कर दी और पहले जो कॉलेज है उनमें घोषणा नहीं है, कई सारे कॉलेजों में एक्रीडेशन नहीं है। और अभी गवर्नमेंट ने 2022 में 29 कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी, जो कि सबसे ज़्यादा कॉलेज है। एक साथ 29 कॉलेज, जब पहले वाले में व्यवस्था नहीं है तो फिर क्या जरूरत थी एक साथ इतने कॉलेज खोलने की। फिर देखिए जो अभी के कृषि मंत्री वो क्या बोल रहे हैं। सीएच व उच्च शिक्षा विभाग का फैसला मैं क्या कर सकता हूँ, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी है वो बोल रहे हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सीएच व उच्च शिक्षा विभाग का फैसला है। अब आगे देखिए, मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। सरकार की बजट घोषणा के तहत 29 नए कृषि कॉलेज खुलने वाले हैं, लेकिन इन कॉलेजों को कृषि विश्वविद्यालय ने अपने अधीन लेने से इनकार कर दिया। यानी जो कृषि कॉलेज है, अपने 5 यूनिवर्सिटियां हैं, उन्होंने मना कर दिया अपने अधीन लेने से। इसके बाद अब ये नए कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित होंगे। यानी अब ये कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग के अंडर में आएंगे, वो इनको संचालित करेंगे। अगस्त 2022 से इन कॉलेजों का संचालन शुरू होगा, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कॉलेज शिक्षा पर इन कॉलेजों की जिम्मेदारी होने से स्टूडेंट को दिक्कत आएगी, क्योंकि आईसीआर से मान्यता नहीं मिलने से बजट के अलावा अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। इसे लेकर पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सैनी ने कहा कि इससे कृषि का स्तर गिरेगा। सैनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं वर्तमान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया बैकफुट पर है। भास्कर ने पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री से नए कॉलेज खोलने को लेकर बात की और दोनों ने अपने अपने तर्क दिए। ये तो सही बात है कि यार जब इतने कॉलेज एक साथ खोल रहे हो, 29 कॉलेज, और उनमें सही से व्यवस्था ही नहीं हो पा रही, अच्छे प्रोफेसर नहीं है, अच्छा भवन नहीं है, अच्छे प्रैक्टिकल उनको वर्क नहीं मिल पा रहा, नॉलेज नहीं मिल पा रही, तो फिर क्या ही मतलब है उस डिग्री का। शिक्षा का स्तर वैसे ही गिर जाएगा। तो देखिए, बच्चे डिग्रियां लेकर देश में ऐसे ही घूमेंगे, नौकरियां नहीं मिलेगी, प्रभुलाल सैनी बोल रहे हैं। फिर आगे देखिए, सरकार 29 कॉलेजों को शिक्षा विभाग के अंडर में खोल रही है, तो क्वेश्चन है ये। फिर देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया है जो पूर्व कृषि मंत्री, उन्होंने ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक साल में 29 कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी, संसाधन यूनिवर्सिटी के पास है नहीं। डेयरी बूथ की तरह कृषि कॉलेज अलॉट कर दिए। पहले संसाधन और फैकल्टी की व्यवस्था करें, रिसर्च करें, कॉलेज शिक्षा के अंडर में देने का कोई औचित्य नहीं है। इसका दूरगामी परिणाम खतरनाक होगा। ये सही बात है इनकी कि पहले व्यवस्था देखनी चाहिए थी, पहले अच्छे टीचर हो, अच्छी व्यवस्था हो, उसके बाद कॉलेज ओपन करे, और ओपन भी करना चाहिए था। तो इतने थोड़ी कि एक साथ इतने 29 कॉलेज ओपन कर दिए और व्यवस्था ही नहीं है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि ये इतने कॉलेज जो ओपन किए हैं ये गलत है। हाँ, कॉलेज सही है, इससे जो जेट वाले स्टूडेंट है उनको बेनिफिट होगा और उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन जब व्यवस्था ही नहीं है, आईसीआर से एक्रीडेशन ही नहीं है, तो फिर क्या ही मतलब है उस डिग्री का। आगे देखिए, क्या कृषि की पढ़ाई का स्तर कमजोर हो रहा है? तो फिर देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। बिना व्यवस्था के कॉलेज खुलेंगे तो आने वाले समय में कृषि के लिए खतरनाक होने वाला है। हम कृषि को देश में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी है। विश्वविद्यालय की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए, तभी कॉलेज खोलने का मतलब होगा। नहीं तो बच्चे डिग्रियां लेकर देश में ऐसे ही घूमते रहेंगे जैसे आईटीआई का हाल है। बच्चे सड़कों पर आ गए, कृषि कॉलेजों का तमाशा बन जाएगा। बच्चे शिक्षित होकर भी डिग्रियां लेकर घूमने को मजबूर हो जाएंगे। ये सही बात है इनकी, प्रभुलाल सैनी जी की, ये सही बोल रहे हैं कि व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद कॉलेज खोले
खोले तो अच्छा रहेगा। ये देखिए बोल रहे हैं कि आपके समय में भी कृषि कॉलेज खुले थे, उनमें व्यवस्था नहीं है, तो इनके समय में भी खुले थे कुछ कॉलेज, उनमें भी नहीं है। कृषि के लिए व्यवस्था कैसी अच्छी होगी। हमारे समय में हमने कॉलेज खोलने की नीति बनाई थी जो हमने सीएम को भेजी थी, लेकिन वो किसी कारणवश जारी नहीं हो पाई। तो ये तो इन्होंने बोल दिया। फिर आगे देखिए जो अभी कृषि मंत्री है उन्होंने क्या बोला। 29 कृषि कॉलेज चलाने से यूनिवर्सिटी ने इनकार किया तो आपने शिक्षा विभाग को दे दिया, ये भास्कर ने सवाल किया। तो फिर देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया। ये फैसला तो उच्च शिक्षा विभाग ने लिया है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ है, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग कह रहा है कि हम व्यवस्था करने को तैयार है। देखिए ये बोल रहे हैं कि उच्च शिक्षा विभाग व्यवस्था करने के लिए बोल रहा है तो हमने उनको दे दिया। ये गलत बात है यार। जो एग्रीकल्चर की 5 यूनिवर्सिटियां हैं उन्हीं को देना चाहिए था, और उन्हें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने मना कर दिया। अब मना क्यों कर दिया? क्योंकि जो कॉलेज है 29 कॉलेज है, फिर इनको आईसीआर से एक्रीडेशन नहीं मिल पा रहा, कई सारी दिक्कतें होती है। एक्रीडेशन नहीं है तो फंडिंग नहीं हो पाएगी और अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कई सारी दिक्कतें होती है। तो इन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को दे दिया। कृषि यूनिवर्सिटी के पास व्यवस्था ही नहीं तो फिर कॉलेज खोलने की जरूरत क्यों? ये भी सही बात है, भास्कर ने सही क्वेश्चन पूछा है। इसमें तो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी या मेरे विभाग के सचिव ही बता सकते हैं, क्योंकि उनकी कमेटी ने फैसला लिया। आप कृषि मंत्री हो, आपको जानकारी नहीं। तो फिर देखिए क्या बोल रहे हैं। ये तो हमारे विभाग के प्रमुख सचिव के लेवल पर फैसला हुआ है, इसको लेकर मैं अपने अधिकारियों से बात करूंगा, उसके बाद ही पूरी जानकारी दे पाऊंगा। यानी इनको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। पूर्व कृषि मंत्री का कहना है कि कृषि कॉलेज शिक्षा विभाग को देना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बारे में तो हमारे अधिकारी और उच्च शिक्षा विभाग ही बता सकते हैं कि उनको उच्च शिक्षा विभाग को क्यों दिया। मैंने तो शिक्षा विभाग को देने की सिफारिश की नहीं है, जब फैसला उन्होंने किया तो उनको जानकारी देनी होगी। तो ये देखिए बोल रहे हैं कि मैंने तो ऐसी नहीं बोला कि उच्च शिक्षा विभाग को दिया जाए, जो उच्च अधिकारी है उन्होंने दिया है। शिक्षा विभाग के कृषि कॉलेज देना क्या सही फैसला है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी तो मैं पता करूंगा कि बैठक में कौन कौन शामिल थे, शिक्षा विभाग के अंडर में कृषि कॉलेज क्यों दिए हैं, इसके पीछे क्या कारण है, संचालन कैसा होगा, ये सभी तरह की जानकारी लेकर ही आपको बताऊंगा। तो यार ये गलत बात है कि जो एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए हैं 29, अच्छी बात है कि 29 एक साथ कॉलेज खोल दिए, लेकिन इनको आईसीआर से एक्रीडेशन दिला के और जो अपने एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियाँ 5 उन्हीं के अंडर इनको देना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। अन्यथा फिर उच्च शिक्षा विभाग को देने से वो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हो पाएगी, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी ऐसे कई सारे कॉलेज पहले से ही चल रहे हैं जो पहले खुल गए थे, लेकिन अभी भी उनको आईसीआर से एक्रीडेशन नहीं है। तो आईसीआर से एक्रीडेशन इनको मिलना चाहिए, तभी अच्छी व्यवस्था हो पाएगी और अच्छे से जो डिग्री होगी उसकी वैल्यू रह पाएगी, और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उनमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो देखिए आपने देख लिया होगा कि क्या कुछ पूरा मैटर है, और जो पूर्व कृषि मंत्री और जो अभी के कृषि मंत्री उन्होंने क्या क्या कुछ बोला है इन 29 कॉलेज के बारे में। देखिए इन 29 कॉलेज में अभी से आपको 2022 में जो जेट है उसके थ्रू इनमें एडमिशन मिल जाएगा आपको, तो काफ़ी कुछ जेट में सीटें भी बढ़ जाएगी। पहले के तुलना में काफ़ी 29 कॉलेज काफ़ी होते हैं और एक साथ ही खुल गए, तो काफ़ी बेनिफिट होगा जेट वाले स्टूडेंट को। लेकिन बेनिफिट तो होगा, लेकिन इसके नुकसान भी तो है ना कि आईसीआर से एक्रीडेशन नहीं है। आईसीआर से एक्रीडेशन रहता है तब ही डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होती है और ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो ये सारा कुछ मैटर था जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम से, आप इस न्यूज़पेपर को ले लेना और आराम से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि पूर्व कृषि मंत्री क्या बोल रहे हैं और अभी वाले जो कृषि मंत्री है वो क्या बोल रहे हैं। तो इतना ही आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं और किसी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।